गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज की क्लास में बेटा हम लोगों को फिनॉल के जो हम लोग बात करें तो फिनॉल के विषय में हम बहुत चीजें अब तक पढ़ चुके हैं। जैसे फिनॉल के विषय में फिनॉल कैसा होता है, फिनॉल की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, फिनॉल में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, फिनॉल को किन किन विधियों से बनाया जाता है, ये सब छोटी छोटी बातें कर चुके हैं। आज इस क्लास में हम लोग बेटा पढ़ेंगे फिनॉल के भौतिक गुण, फिनॉल के भौतिक गुण। आज की इस क्लास में हमको जो स्टडी करना है बेटा वो है फिनॉल के भौतिक गुण। हमको क्या पढ़ना है बेटा? फिनॉल के भौतिक गुण। तो अगर हम बात करें बेटा फिनॉल के भौतिक गुण में, पहला, फिनॉल रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। पहली बात याद रखना बेटा कि जो आपके पास फिनॉल होता है वो रंगहीन होता है। फिनॉल कैसा होता है बेटा? रंगहीन। साथ ही साथ ये क्या होता है बेटा? क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्रिस्टलीय शब्द का मतलब होता है बेटा चीनी के जैसे छोटे छोटे टुकड़ों। क्रिस्टलीय शब्द को आप याद रखना बेटा, क्रिस्टलीय का मतलब होता है चीनी के जैसे छोटे छोटे टुकड़ों। तो जो फिनॉल होता है ये रंगहीन होता है तथा क्रिस्टलीय ठोस होता है। नंबर 2, फिनॉल को वायु में खुला रखने पर इसका रंग गुलाबी हो जाता है। गुलाबी हो जाएगा। दूसरी बात याद रखना है बेटा कि अगर आपने फिनॉल को वायु में खुला रख दिया, फिनॉल को क्या किया बेटा? वायु में खुला रख दिया, तो जो इसकी बेटा रंग है वो कैसा हो जाएगा बेटा? रंग इसका गुलाबी हो जाता है। अगर आप फिनॉल को वायु में खुला रखें, केवल खुला रखते हैं, तो वायु के संपर्क में आने पर बेटा जो रंगहीन फिनॉल था वो गुलाबी रंग में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है बेटा? गुलाबी रंग में बदल जाता है। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है, तीसरा, फिनॉल की अपनी एक विशिष्ट फिनॉलिक गंध होती है। अगली चीज याद रखना बेटा कि फिनॉल की अगर हम लोग बात करें बेटा तो फिनॉल की अपनी एक विशिष्ट फिनॉलिक गंध होती है। फिनॉल की एक अपनी एक विशिष्ट प्रकार की गंध होती है और उस गंध को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फिनॉलिक गंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फिनॉलिक गंध। तो याद रखना बेटा कि फिनॉल की अपनी एक विशिष्ट प्रकार की गंध होती है और उस गंध का नाम होता है बेटा फिनॉलिक गंध। क्या नाम होता है बेटा? फिनॉलिक गंध। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फिनॉल त्वचा के संपर्क में आने पर फफोले पड़ जाते। तो याद रखना बेटा कि फिनॉल अगर गलती से भी हमारे त्वचा के संपर्क में आ गए, शरीर में कहीं पर पड़ गया, तो वो वहां पर क्या करेगा बेटा? फफोले डाल देगा। वहां पे क्या कर देगा बेटा? फफोले डाल देगा। तो याद रखना है कि फिनॉल त्वचा के संपर्क में आने पर फफोले डाल देता है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, फिनॉल विषैला, आर्द्रताग्राही तथा संक्षारक प्रकृति का होता है। सेकंड चीज याद रखना बेटा, जो आपका फिनॉल होता है, जो क्या होता है बेटा? फिनॉल यह विषैला होता है। फिनॉल जो होता है कैसा होता है बेटा? विषैला होता है, आर्द्रताग्राही होता है, यानी कि नमी को सोख लेता है। नमी को क्या कर देता है? सोख लेता है। तथा संक्षारक, संक्षारक का मतलब होता है कि अगर इसको किसी धातु के बर्तन में आपने भर के रख दिया तो उस धातु के बर्तन को एक छिद्रमय कर देगा, यानी कि उस धातु को खत्म कर देगा, तो उसको बोलते हैं बेटा संक्षारक। तो याद रखना है कि जो हमारा फिनॉल होता है यह विषैला होता है, आर्द्रताग्राही होता है तथा संक्षारक प्रकृति का होता है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे फोन कर लीजिए, फिर मैं इसको हटा दूँ सब कुछ। अब देखिए अगले पॉइंट की अगर हम लोग बात करें बेटा, याद रखें पॉइंट नंबर 6, फिनॉल जल में अल्पविलेय होता है। इस बात को याद रखना बेटा कि फिनॉल जो होता है ये जल में क्या होता है बेटा? अल्पविलेय, यानी कि जल में अगर हमने फिनॉल को घोला तो ये बहुत ज्यादा जल में नहीं घुलता है। जल में कैसा होता है बेटा? अल्पविलेय होता है।
तो ये बात आप हमेशा याद रखिए, जो चीज जल में अविलेय होगी वो कार्बनिक विलायकों में पूर्णतया विलेय होगी। ये बिल्कुल याद रखना। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो चार अपवाद अलग बात है, लेकिन ज्यादातर केसों में आप ये देखेंगे कि जो भी चीज जल में नहीं घुलेगी वो कार्बनिक विलायकों में घुलेगी, और जो कार्बनिक विलायकों में नहीं घुलेगी वो जल में घुलेगी। तो फिनॉल जल में अविलेय है, यानी कि जल में नहीं घुल रहा है, तो हम लिखेंगे बेटा फिनॉल कार्बनिक विलायकों, कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलय होता है, पूर्ण विलय होती है। याद रखना बेटा, फिनॉल कार्बनिक विलायकों में क्या होती है बेटा, पूर्ण विलय होती है। जो फिनॉल होती है ये कार्बनिक विलायकों में पूरी तरह से विलय होती है। पॉइंट नंबर 1 बेटा, फिनॉल का गलनांक, फिनॉल का गलनांक 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। याद रखना बेटा, फिनॉल का गलनांक जो होता है वो कितना होता है बेटा, 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस पॉइंट को भी याद रखना कि फिनॉल का जो गलनांक होता है वो बेटा कितना होता है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, फिनॉल का क्वथनांक 182 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये भी याद रखना है। बस इतने ही पॉइंट आपके भौतिक और टर्बो फिनॉल के लिए याद रखना बेटा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट एक एक पॉइंट मेन वैल्यू के साथ इनको याद रखना है कि फिनॉल का गलनांक कितना होता है बेटा, 42 डिग्री सेंटीग्रेड। फिनॉल का क्वथनांक कितना होता है, 182 डिग्री सेंटीग्रेड। फिनॉल जल में अविलेय होता है, फिनॉल कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलय होता है, फिनॉल विषैले प्रकृति का होता है, फिनॉल आर्द्रताग्राही होता है, फिनॉल संक्षारक प्रकृति का होता है, त्वचा के संपर्क में आने पर ये फफोले डाल देता है। इस तरह से आपको पूरे के पूरे प्रॉपर्टी याद करना है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह गया है बेटा इन प्रॉपर्टी में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा बेटा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।